हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पहला अध्याय देखे 8.1 और इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन तीनों का व्युत्क्रम अनुपात यानी कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्वाड थीटा, इसको हम लोग विभिन्न न्यून कोण के लिए देखें कि किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं मालूम है तो किसी एक कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होगा और उसके अतिरिक्त जो दो न्यून कोण होता है उन दो न्यून कोणों के सापेक्ष जो है प्रत्येक न्यून कोण के लिए हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोग देखे सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो उसमें हम लोगों को कोण के मान से कोई मतलब नहीं था कि कोई कोण 30 डिग्री का है, कोई 45 डिग्री का है या कोई 60 डिग्री का है। उस कोण के मान से कोई मतलब नहीं था। उस कोण को आधार मानकर हम लोग किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकाल रहे थे। जैसे जब हम साइन थीटा का मान निकालते थे तो किसी एक कोण को लेकर हम लोग आधार मान करके उस कोण के लंब और कर्ण का अनुपात निकालते थे। ठीक उसी प्रकार जब किसी कोण के लिए हम टेन का मान निकालते थे तो उस कोण को आधार मान करके उस कोण के लिए जो लंब होगा और आधार होगा उसका अनुपात निकालते थे, जो टेन कहलाता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज पर बात नहीं करेंगे बल्कि त्रिभुज के कोणों के मान पर बात करेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो इसका उसके भुजाओं के अनुपात पर अर्थात ये कि उसके मान पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि अब हम लोग निकालते थे साइन ए, तो जब साइन ए का मान निकालते थे तो साइन ए बराबर पी बटा एच होता था। उससे हम लोग दो भुजाओं का अनुपात निकाल देते थे। लेकिन जहां पर ए होता था अब हम लोग को ये देखना कि उस जगह पर ए के स्थान पर अगर कोई हम मान रख दे उस कोण का, जैसे कोण ए का मान अगर 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तब भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं के अनुपात पर कोण के मान का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अर्थात अगर 30 डिग्री कोई कोण है तो उसके साइन थीटा साइन का मान कितना होगा। अगर कोई कोण 45 डिग्री का है तो उस कोण का जो लंब होगा और कर्ण होगा उसका क्या अनुपात होगा। अगर किसी कोण का माप 60 डिग्री है ना, और अगर उसके लिए हम टेन का मान निकाले, टेन 60 डिग्री का, तो ये मालूम चले कि किसी कोण की माप अगर 60 डिग्री है तो उस कोण के सम्मुख भुजा अर्थात लंब और उस कोण की संलग्न भुजा अर्थात आधार दोनों का अनुपात क्या होगा। ये हम भुजाओं की लंबाई बिना जाने कोण के मान के आधार पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के अंदर जो मान सारणी होता है, मान सारणी कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल एंगल्स है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं सब कोणों की चर्चा करेंगे 10th क्लास में। फिर आगे आप सीनियर क्लासेस में तो उस आगे के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका क्या मान होगा, ये चीज हम लोग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मान सारणी किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो मान सारणी तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो तरीका है इसको याद रखने का तरीका कि इसको किस तरह से हम मान सारणी को याद रखेंगे और उसको किस तरह से हम बनाएंगे। क्योंकि जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न को हल करने के समय आपको अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का विभिन्न कोणों के मान के लिए उसका देखिए आपको क्या चाहिए, मान चाहिए। तो उसके लिए आपको मान सारणी बनाने के लिए आना चाहिए। तो मान सारणी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का पहले मान निकालेंगे, यानी कि साइन के लिए जो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, तो साइन के लिए अलग अलग कोणों में है ना इस अनुपात का मान ज्ञात करेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, फिर साइन 45 डिग्री का, फिर साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का विभिन्न कोणों के लिए मान ज्ञात करेंगे। तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 से लेकर के हम 4 तक लिखे हैं। इसमें कुल अभी 5 अंक हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, सभी अंकों में हम 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो सभी में 4 से भाग कीजिए। जैसे 0 में, तो 0 में आप 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0। 1 में अगर 4 से भाग करेंगे 1/4, 2 में 4 से भाग करेंगे 2/4, 3 में 4 से भाग देंगे 3/4 और 4 में 4 से भाग देंगे यानी कि 4/4 होगा। अब हमको इसमें क्या करना है कि
1 से लेकर के, पहले हम 0 से लेकर के 4 तक लिखे और सभी संख्याओं में हम 4 से भाग किए। इसके बाद जो मान प्राप्त हुआ है इन सारे मानों का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालिए, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, और 1/4 इसका वर्गमूल होगा 1/2, 2/4, 2/4 का अर्थ होता है 1/2, तो 1/2 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल √2। उसी प्रकार से 3/4, तो 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4/4 का अर्थ हुआ 1, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से जब हम 0 से लेकर के 4 तक इन 5 अंकों को लेते हैं और इन 5 अंकों में हम लोग क्या करते हैं, 4 से सबसे पहले भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देने पर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये 5 मान प्राप्त होता है। और जब हम इन पांचों का वर्गमूल निकालते हैं तो प्राप्त होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये जो 5 मान प्राप्त हुआ है, ये जो 5 प्रिंसिपल एंगल्स हैं उसके लिए ये मान प्राप्त हुआ है। यानी कि 0 यह साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, 1/2 ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, उसी प्रकार से 1/√2 ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, और √3/2 ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, और 1 यह साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का इन पांचों कोणों के लिए हम लोग मान प्राप्त कर चुके हैं, और बाकी और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके लिए हमें क्या करना है, इन पांचों कोणों के लिए उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद जैसे हम लोगों को कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकालने के लिए तो पहले हम लोग इसको जो कितना ये कर लिए। अब हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम सिर्फ इस एक निकाले गए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान से ही उसका हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग ये मान सारणी बनाने के लिए देख रहे थे कि मान सारणी किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसके हम लोग ट्रिक को देख रहे थे कि मान सारणी अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद से मान सारणी तैयार कर सकते हैं, और उस मान सारणी की मदद से 8.2 चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप हल कर सकते हैं। तो इसके लिए साइन थीटा का हम लोग मान निकाल लिए अलग अलग कोणों के लिए। 0 डिग्री के लिए 0 होता है, और साइन 30 डिग्री, अगर कोई कोण का मान 30 डिग्री है तो उस कोण के लिए अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो 1/2 होगा। उसी प्रकार 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1 होता है। तो हम बताएं कि साइन थीटा का यानी कि साइन का मान अगर आपको इन पांचों कोणों के लिए मालूम है तो आप इसके मदद से बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे फिलहाल अभी हम लोगों के पास यहाँ साइन का अलग अलग कोणों के लिए मान मालूम है, इसकी मदद से अब हम लोग कॉस का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब उल्टे क्रम में सजाना है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको हम लोगों को उल्टे क्रम में सजाना। उल्टे क्रम में सजाने का मतलब कि जो सबसे लास्ट में है उसको फर्स्ट में कर दीजिए, यानी कि अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, और 30 डिग्री का, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सेकंड लास्ट वाला, ये यहाँ पे सेकंड है तो साइन का सेकंड लास्ट ले लीजिए √3/2। फिर cos के लिए थर्ड है तो इधर जो है सबसे पीछे तरफ से थर्ड में आइए तो सेम वही हो जाएगा, यानी कि 1/√2। और फिर उसके बाद अब इसका चौथा, तो इसका लास्ट तरफ से चौथा यानी कि 1/2, और इसका लास्ट वाला यानी कि साइन का पहला तो 0। तो इस प्रकार से साइन थीटा का जो मान था, जब आप इसको उल्टे क्रम में सजाइएगा और आप किताब में जो मान सारणी दिया गया उस मान सारणी को देखिए, तो देखिए कि साइन में जिस प्रकार से 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 था, उसी को उल्टे क्रम में देखिए तो देखिए कि वो क्या होगा, cos थीटा का मान होगा, यानी cos का मान होगा विभिन्न कोणों के लिए। तो अब यहाँ पर साइन थीटा का मान अलग अलग कोणों के लिए मालूम है, और उसी प्रकार से अब हम लोग उसकी मदद से cos थीटा का भी मान अलग अलग कोणों के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। तो साइन थीटा और cos थीटा यानी 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए इन पांचों कोणों पर इसका मान पता चल चुका है। अब इसके अतिरिक्त जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए कि साइन थीटा में क्या होता है कि साइन थीटा = p/h और cos थीटा = b/h होता है। अब देखिए कि दोनों के नीचे h है, तो अगर हम साइन थीटा
बटा कॉस थीटा करते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे, यानी कि P बाय एच बाय बी बाय एच। तो इसमें क्या होगा, P बाय एच इंटू एच बाय बी, एच एच कैंसिल होगा, P बाय बी, और P बाय बी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये मालूम चल रहा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान टेन थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर साइन थीटा में हम लोग कॉस थीटा से भाग दे दें तो क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा। इससे अब अंदाजा लगाइए कि अगर साइन 30 डिग्री में अगर हम कॉस 30 डिग्री से भाग दे दें तो इसका भागफल क्या होगा, टेन 30 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा। तो साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार से साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री का जो मान होगा वो टेन 90 डिग्री का मान होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन का जो वैल्यू आया है उस वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग देंगे, इससे क्या होगा, टेन का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर है 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0, यानी कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो 1/2 में जब हम √3/2 से भाग देंगे, ये नीचे का 2 कैंसिल, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 है। तो 1/√2 में जब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री के वैल्यू में कॉस 60 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड करेंगे, या 2 कैंसिल, तो √3 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो जब हम 1/0 करेंगे, 1/0, तो हम जानेंगे 0 का भी डिवाइजर नहीं होगा, 0 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जब ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसके लिए जाएंगे हम लोग यहाँ पे अपरिभाषित, इसको हम लोग अभी इसी से सूचित कर देते हैं अपरिभाषित से। तो ये जो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाए, उसका कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। अब कॉसेक थीटा है, तो जब हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आ गया है, तो जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को देख रहे थे तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्रम में ही हम लोग देख लिए हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इसी का व्युत्क्रम है। यानी जैसे यहाँ पर कॉसेक थीटा है, ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, सेक थीटा है, ये कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, और उसी तरह टेन थीटा जो है कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। आप टेन को कॉट का व्युत्क्रम कहिए या कॉट को टेन का कहिए, बात एक ही है। तो अब हम लोग को जब ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान प्राप्त हो गया है अलग अलग कोणों के लिए, तो हम इन तीनों का मान उसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कॉसेक थीटा क्या है, साइन का अपोजिट है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि 0 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो 0 का हम क्या 0/1 लिख सकते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित हो गया। अब हमको साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान चाहिए। इसके लिए साइन 30 डिग्री के मान को पलट दीजिए, तो 1/2 है, इसको पलट देंगे तो ये केवल 2 होगा। उसी प्रकार से अब कॉसेक 45 डिग्री का मान चाहिए, इसके लिए साइन 45 डिग्री को पलटिए, तो 1/√2 को पलटेंगे, केवल √2 होगा। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री को पलटेंगे, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, तो 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। अब सेक थीटा का मान चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस को, तो सेक थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लीजिए। तो कॉस थीटा में क्या है, यहाँ पर 1 है। अब तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, अब सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकलना है, इसको पलट दीजिए, 1 ही होगा। उसी तरह √3/2 को पलटिए, तो 2/√3, 1/√2 को पलटिएगा √2, और 1/2 को पलटेंगे 2 होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या 0, तो 0 को पलटेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। अब आइए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए साइन को देखिए, टेन को, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। अब कॉट 0 का निकालना, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब √3, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और यहाँ पर क्या अपरिभाषित है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे इन 5 कोणों के लिए, और एक साइन थीटा का जब हमको इन 5 कोणों के लिए मान प्राप्त हो जाएगा तो उसकी मदद से हम बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको अब इसमें से किसी का भी मान पूछा जाए
तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये 30 मान आपको याद रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ जो है कि अगर आप साइन वाला याद रखते हैं तो बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप बता सकते हैं, या आप अगर साइन कॉस का याद रखें तो और अच्छी बात है, उससे फिर आप बाकी सारे का मान आप याद कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को दो बात अभी याद रखना है, एक साइन और कॉस और टेन तीनों में जो रिलेशन है, ये रिलेशन को याद रखना है। तो इस मान सारणी को याद रखने के लिए कुछ और जो बातें हैं जो आपको अगर याद रहे तो आप आसानी से सारे मान सारणी को याद रख सकते हैं। इसके लिए जो मुख्य बिंदुएं हैं उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों में जो रिलेशन है, ये रिलेशन अगर आपको मालूम रहता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान से आप टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है कि पहला है। दूसरा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, हम लोग जान रहे हैं कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है तो कॉसेक थीटा का आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है तो आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन टेन और कॉट के साथ भी है, तो टेन थीटा का अगर आप वैल्यू निकाल लिए तो आप कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और कॉट थीटा का वैल्यू आप इनसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा इसमें भी रिलेशन है। जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा करते हैं तो टेन थीटा होता है, अगर कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो 4-5 रिलेशन है, ये अगर आपको अच्छी तरह से याद रहता है तो मान सारणी में आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ साइन और कॉस के रिलेशन के लिए आप एक बात याद रख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू दोनों क्या इक्वल है। अब देखिए 0 और 90 दोनों को जोड़िए कितना होगा, 90 होगा। फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल है, 30 और 60 को जोड़िए क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आपको अगर किसी में भी अगर आपको मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आप ये देखिए कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आप 60 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या रख दीजिए, साइन रख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। और आपको तो कहे कि सिर्फ साइन का पांचों मान याद रखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। उसी प्रकार से अगर आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप ये देखिए कि 30 डिग्री में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, तो 60 डिग्री। अब इसमें साइन लगा दीजिए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका मतलब कि cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होगा। तो अगर ये रिलेशन आपको मालूम रहता है और साथ में ये वाला रिलेशन अगर मालूम रहता है तो आपको कभी भी मान सारणी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइन का खुद से निकाल सकते हैं। बोले कि 0 से लेकर के 5 तक 4 तक लिखना है, फिर उनमें 4 से भाग देकर के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये जो 5 प्रिंसिपल एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके लिए साइन का वैल्यू मिल जाएगा। और जब साइन का वैल्यू मिल जाएगा तो आप इस रिलेशन से, यहाँ पर साइन और कॉस के साथ जो रिलेशन होता है 90 डिग्री के समेशन वाला, तो इस रिलेशन की मदद से आप कॉस का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आपको साइन और कॉस मिल जाएगा तो साइन में कॉस से डिवाइड करके टेन निकाल सकते हैं, और कॉस में साइन से डिवाइड करके कॉट निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा करके कॉसेक और कॉस का उल्टा करके आप क्या कर सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। तो ये कई रिलेशंस हैं जिसकी मदद से आप मान सारणी को समझ सकते हैं। और अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी कोण के लिए अगर आप मान भूल जाते हैं तो इसमें मान सारणी का आप लोग कि मान सारणी, पूरे मान सारणी को बिना याद रखे आप उसका मान इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।